इतिहास लोक में आपका अभिनंदन। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की चर्चा कर रहे हैं और हमारी चर्चा के केंद्र में है सुल्तान फिरोज तुगलक। 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक शासन करने वाले फिरोज तुगलक के संदर्भ में अब तक हम 2 बार मिल चुके हैं और आज तीसरी बार मिल रहे हैं। मित्रों, पिछले अंकों में हमने देखा कि फिरोज तुगलक को किन परिस्थितियों में गद्दी हासिल हुई थी। वस्तुतः मोहम्मद तुगलक का कोई पुत्र नहीं था और उलेमाओं को और सरदारों को ऐसा लगा कि मोहम्मद तुगलक के उत्तराधिकार को यदि कोई निभा सकता है तो उसका चचेरा भाई फिरोज निभा सकता है। तो सरदारों ने फिरोज को गद्दे पर बिठा दिया। थोड़े से संघर्ष के बाद फिरोज दिल्ली जाकर शासन करने लगा। फिरोज तुगलक को समझने के लिए यह बहुत जरूरी है कि हम उसकी धार्मिक नीति को समझें। फिरोज तुगलक एक हिंदू माता का पुत्र था। इस नाते उसके स्वभाव में 2 तरह की चीजें हो सकती थी। या तो वह एक उदार सुल्तान होता क्योंकि उसकी माता मुस्लिम नहीं थी और उसके संस्कार उसे निश्चित रूप से उदार होने के लिए प्रेरित करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो दूसरी चीज हो सकती थी वह हुई। एक हिंदू माता का पुत्र होने के कारण उसके सामने, जैसा कि उसने समझा होगा, उसके सामने चुनौती यही थी कि वह अपने आप को औरों से बड़ा मुस्लिम सिद्ध करे, औरों से अधिक निष्ठावान मुस्लिम सिद्ध करे। इसलिए अपने पूरे शासनकाल में, लंबे शासनकाल में वह हिंदुओं के प्रति अनुदार रहा। यदि हम इससे आगे की बात करें तो वह उन लोगों के प्रति भी अनुदार था जो सुन्नी मुसलमान नहीं थे। जैसे फिरोज तुगलक को शिया मुसलमान पसंद नहीं थे। वह चाहता तो सबको साथ लेकर चल सकता था। उसके स्वभाव में वह नरमी आ सकती थी, जिसकी मांग एक समन्वयकारी शासन करता है, जिसकी मांग भारत करता है, भारत के संस्कार करते हैं। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। एक बात हमें और समझ लेनी चाहिए कि सल्तनत काल में जो नेचर ऑफ स्टेट है, राज्य की प्रकृति है, वह पूरी तरह इस्लाम पर आधारित देखी जा सकती है। यानी सल्तनत काल में शासन किस विधि से होगा यह इस्लाम के जानकार बताएंगे, या इस्लाम की परंपरा में जो है वही तरीका, इस्लाम की परंपरा में जो बातें कही गई हैं उन्हीं बातों के आधार पर शासन होता था। कुछ सुल्तान देश काल परिस्थिति के अनुसार जरूरी छूट ले लेते थे, लेकिन फिरोज तुगलक ने ऐसा नहीं किया। एक तो फिरोज तुगलक और फिरोज तुगलक के बाद सिकंदर लोदी, ये 2 सुल्तान ऐसे थे
1206 से लेकर 1526 ईस्वी के बीच में जो उन लोगों के प्रति अनुदार देखे गए हैं जो मुस्लिम नहीं थे, सुन्नी मुस्लिम नहीं थे। फिरोज तुगलक की मां हिंदू थी और एक धर्म प्रधान राज्य में, कहना यह चाहिए कि एक मजहब प्रधान राज्य में हिंदू कायदे लागू नहीं किए जा सकते थे, यह बात तो सभी मानते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि इस सल्तनत में ऐसे भी सुल्तान हुए हैं, भले ही उन्होंने हिंदुओं का भला नहीं किया हो, उन पर जुल्म ही किया हो, लेकिन उन्होंने इस्लाम की परंपरा को खंडित किया है। उन्होंने जो उलेमा समुदाय है उसको महत्व नहीं दिया राजनीतिक निर्णयों में, और उनमें से एक नाम आपको मिलेगा अलाउद्दीन खिलजी का। मोहम्मद तुगलक ने भी अपनी मर्जी की। इसका मतलब यह नहीं है कि वे मुस्लिम नहीं रहे, वे निश्चित रूप से मुस्लिम रहे, लेकिन उन्होंने उलेमा वर्ग की उपेक्षा की। तो उलेमा वर्ग की उपेक्षा करने का रास्ता तो फिरोज तुगलक के पास भी था, लेकिन उसने वह रास्ता नहीं अपनाया और वह एक धर्मांध सुल्तान सिद्ध हुआ, एक ऐसा सुल्तान सिद्ध हुआ जो मजहब में अंधा था। सुल्तान बनते ही उसने जितने भी गैर मुस्लिम पदाधिकारी थे उनमें से अधिकतर को पदों से हटा दिया। जो शिया थे उनके प्रति भी उसने सहानुभूति नहीं रखी। जिस सुल्तान के लिए यह कहा जाता है कि वह न्यायप्रिय था, दानशील था, शिष्ट था, स्वभाव से उदार था, उस सुल्तान के साथ धर्मांधता जुड़ी हुई है, तो फिर यह विरोधाभास कैसा? इस विरोधाभास का जिक्र मैं कर चुका हूं ना, मैं कह चुका हूं कि सल्तनत कालीन राज्य प्रकृति से इस्लामी था और फिरोज तुगलक का यह कहना था कि मैं राज्य की प्रकृति के खिलाफ नहीं जाऊंगा, मैं राज्य की प्रकृति के साथ रहूंगा। और राज्य की प्रकृति यह है कि वह पहले सुन्नी मुसलमानों की रक्षा करेगा और उसके बाद उन लोगों की ओर ध्यान देगा जो जिम्मी हो गए हैं, यानी जो इस्लामी तो नहीं है लेकिन इस्लाम का संरक्षण स्वीकार करते हैं कुछ धन देकर। इनके बीच में एक श्रेणी और थी। एक तो हो गए सुन्नी मुसलमान, दूसरे हो गए जिम्मी जो कि मुस्लिम नहीं है, संरक्षित हैं मुस्लिम राज्य से। इनके बीच में ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था और मुस्लिम बन गए थे। उन लोगों के प्रति फिरोज बहुत ज्यादा अनुदार नहीं था। यह वह सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर न केवल कर लगाया बल्कि उसे कठोरता से वसूल किया। और किस कर की बात कर रहा हूं मैं?
जजिया कर की बात कर रहा। ये जजिया क्या है? ये जजिया कोई हिंदुओं पर लगने वाला कर नहीं था। जजिया गैर मुसलमानों पर लगने वाला कर था। आप इसे इस रूप में याद कीजिए। हुआ ये कि जब इसने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया तो दिल्ली के ब्राह्मणों ने सत्याग्रह किया। वे अनशन करके बैठ गए। फिर भी फिरोज ने अपनी नीति नहीं बदली। उसने उनका टैक्स कम जरूर कर दिया। उसने ये जो जजिया है उसको भी 3 भागों में बांट रखा था। जो अमीर वर्ग है गैर मुसलमानों का, उससे वह 40 टंका लिया करता था, मध्यम वर्ग से 20 टंका और गरीब से 10 टंका। फिरोज से जब पूछा गया कि भाई इन ब्राह्मणों पर अब तक ये जजिया लगता नहीं था, तो आप ये जजिया क्यों लगाते हैं? यदि आप फिरोज तुगलक के तर्क को सुने, क्योंकि हमें जब पूछा जाएगा कि फिरोज तुगलक की धार्मिक नीति के संदर्भ में आप क्या जानते हैं, तो हमें बार बार बताना पड़ेगा कि वह राज्य की प्रकृति से बंधा हुआ था। वह उससे हटना नहीं चाहता था, इसलिए उसके पास सभी तरह के तर्क थे। उसकी किताब है, उसके संस्मरण है, उसमें फुतुहाते फिरोज शाही, उसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। उसका इलियट और डाउसन ने उसका अनुवाद कर रखा है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो इसने कहा कि भाई मैं इसलिए ब्राह्मणों पर जजिया लगा रहा हूं कि एक तो कहीं लिखा हुआ नहीं है इस्लामिक कानून में कि इन पर नहीं लगाना है। दूसरी बात कि ये जो ब्राह्मण है ये हिंदुओं का नेतृत्व करते हैं, धार्मिक नेतृत्व करते हैं, और मैं मूर्ति पूजकों का नेतृत्व करने वाले वर्ग को आराम से कैसे रहने दे सकता हूं? उनसे तो जजिया लेना ही चाहिए। आप ये देखिए कि फिरोज तुगलक ने मृत्यु दंड पर प्रतिबंध लगा दिया था अपने राज्य में, लेकिन यह प्रतिबंध हिंदुओं के लिए नहीं था, गैर मुसलमानों के लिए यह प्रतिबंध नहीं था। फुतुहाते फिरोज शाही में वह कुछ उदाहरण देता है। वह कहता है कि कोहाना गांव में कुछ हिंदुओं ने एक मंदिर बनवा लिया था और वे वहां पर मूर्ति पूजा किया करते थे। तो जब ऐसे लोगों का नेतृत्व करने वाले हिंदुओं को मेरे सामने लाया गया तो मैंने आदेश दिया कि इनका आचरण घृणित है और यह लोगों को बताया जाए कि इनका आचरण घृणित है और इस कारण इनको महल के सामने जान से मारा गया है। मतलब यह है कि महल के सामने उन लोगों को मैंने मरवा दिया। यह वह कहता है फिरोज तुगलक। वह कहता है कि मैंने उनकी किताबें, उनकी मूर्तियां, उनके पूजा के पात्र सब जलाने का आदेश दिया और मैंने यह भी कहा कि दूसरे हिंदुओं को डराया जाए, धमकियां दी जाए या उनको दंडित किया जाए और उन्हें रोका जाए कि वे
किसी भी तरह से मूर्ति पूजा न करें। सारे जिम्मी इस बात को समझ लें। उसकी धार्मिक नीति को समझने के लिए देखिए, उसकी धार्मिक नीति यानी फिरोज तुगलक की धार्मिक नीति के सिलसिले में जो बातें हिंदुओं के या शियाओं के खिलाफ हैं, वे बातें मुस्लिम इतिहासकार नहीं लिखते हैं, बहुत कम लिखते हैं। और लिखते हैं तो यूं उसकी बड़ाई करते हुए लिखते हैं कि देखो साहब, उसने क्या काम किया है, इस्लाम की सेवा की है। एक और उदाहरण देता है वो। उदाहरण इस तरह से है कि एक गांव का जिक्र करता है, मालूह गांव का, और कहता है कि वहां पर एक तालाब है जिसे लोग कुंड कहते हैं। वहां हिंदुओं ने मंदिर बनवा लिए। वे वहां घोड़ों पर बैठकर जाते थे, अपने साथ शस्त्र लेकर जाया करते थे। उनके बच्चे, उनकी औरतें पालकियों में जाया करती थी, और हजारों लोग वहां इकट्ठे हो जाते थे और मूर्ति पूजा करते थे। उसने कहा कि लोग ध्यान नहीं देते थे। यानी कौन लोग? जो इस्लाम के शुभ चिंतक हैं, वे ध्यान नहीं दिया करते थे कि यह क्या हो रहा है। मेरे पास जब यह खबर आई तो मैंने उनको रोका। वह लिखता है कि यहां तक कि कुछ मुसलमान भी चले जाते हैं उनके मेले में। यह तो बहुत ही गलत बात है, और यह लज्जाजनक प्रथा है जो इस्लाम के विरुद्ध है। इसे बंद किया जाए, ऐसा आदेश मैंने दिया। उसने कहा कि मेले के दिन मैं खुद वहां गया और वहां जो चल रहा था उसे बंद करवाया। उसने कहा कि मैंने कहा कि जो लोग इस तरह से कर रहे हैं मूर्ति पूजा, इन लोगों को मार दिया जाए। और मार दिया गया। और वहां फिर मैंने 2 गांव बसाए। एक गांव का नाम रखा मैंने तुगलकपुर, और दूसरे गांव का नाम रखा मैंने सालारपुर। और बोला कि अब यहां से मूर्ति पूजा खत्म हो गई थी इन गांवों से, वहां से, और वहां अब अजान गूंजने लगी थी। और जो वहां काफिर बसे हुए थे वे अब मुसलमान बन गए हैं और कलमा और नमाज पढ़ते हैं। तो फिरोज तुगलक ये जो काम कर रहा है, देखिए उसके व्यक्तित्व का विरोधाभास देखिए आप। वह सार्वजनिक हित के खूब कार्य करवा रहा है, और उसकी तारीफ भी होती है कि उसने समाज सेवा के बहुत काम किए। लेकिन वे सारे काम जो उसने किए, उनका फायदा सिर्फ सुन्नी मुसलमानों को होता था। तो दूसरे लोगों को तो उसका फायदा मिला नहीं। वह तो इतना क्रोधित रहता था मूर्ति पूजकों से कि उसने दिल्ली के एक ब्राह्मण को जिंदा जलवा दिया। बात इतनी थी कि उसके प्रवचनों से प्रभावित होकर कुछ औरतें, मुस्लिम औरतें, हिंदू बन गई थी। फिरोज ने कहा कि तुम इस्लाम स्वीकार करो। उस ब्राह्मण को उसने मना किया तो उसको जिंदा जलवा दिया। ये बातें बताती हैं कि ये जो मजहब का विषय है, इस विषय को लेकर फिरोज तुगलक कितना आग्रही था। उसे हिंदुओं को सताने में एक विशेष प्रकार के आनंद की अनुभूति होती थी। अपने सैनिक अभियानों में भी उसने मंदिरों को तोड़ा है, उनको लूटा है। उसने टूटी हुई मूर्तियों को खून में डुबाकर उसे ब्राह्मणों के गले में बांधा है।
फिरोज के ये कार्य उसकी धार्मिक कट्टरता को सिद्ध करते हैं, और ये सिद्ध करते हैं कि उसे तो मजहब का नशा था। इसका कारण क्या है? बता दिया इसका कारण, कि उसकी पूरी निष्ठा राज्य की इस्लामिक प्रकृति में थी। लेकिन उसकी इस भावना को भड़काया किसने? उसकी इस भावना को भड़काया उलेमाओं ने। यानी अलाउद्दीन खिलजी के बाद से ही सल्तनत में उलेमाओं को, मतलब धर्माधिकारियों को, मुस्लिम धर्माधिकारियों को वह स्थान प्राप्त नहीं था जो उन्हें कभी मिला हुआ था, और वे अब उस स्थान को पुनः प्राप्त करने के आकांक्षी थे। उन्होंने सुल्तान का स्वभाव देखा कि अरे ये आदमी ठीक है, तो उन्होंने फिरोज तुगलक को यही सिखाया कि ये जो आप जुल्म कर रहे हैं या आप जुल्म करेंगे, यह इस्लाम के हित में है और इस्लाम की सेवा है। यह बात फिरोज तुगलक के दिमाग में अच्छी तरह से बिठा दी गई थी। भाई, ये जो धर्माधिकारी हैं, मुस्लिम धर्माधिकारी हैं, इनको तो शिया मुसलमान भी पसंद नहीं थे। लिखता है फिरोज अपने संस्मरणों में कि मैंने कोशिश की कि ये जो शिया लोग हैं, जो राफिज कहलाते हैं, इनको मैं इस्लाम में ले आऊं, क्योंकि ये किताबें लिखते हैं, अपना भाषण देते हैं, उपदेश देते हैं, और जो धर्म के, मजहब के जो हमारे प्रारंभिक जो नेता हैं, उनको ये गालियां देते हैं। इसलिए इन लोगों को मैंने पकड़वाया और उनको दंडित किया और उनकी किताबें मैंने जलवा दी। इस तरह से फिरोज तुगलक गैर सुन्नी जो लोग हैं, गैर सुन्नी मुसलमान लोग हैं, उनके प्रति दुराग्रही हो गया था। ये काम तो उसने किए ही किए, इसके बदले उसने, मैंने कहा ना कि अब मुस्लिम धर्माधिकारियों की बन आई थी, इन कामों के साथ जो उसने किए, इन धर्माधिकारियों को बड़े बड़े पद दिए, इनको जागीरें देनी शुरू कर दी उसने। तो जैसे मुस्लिम संत हैं, फकीर हैं, इनका पूरा सम्मान किया, इनकी जो खानकाहें चलती थी उनको उसने खूब खर्चा दिया। वह उन्हीं स्थानों की यात्रा करता था जो इस्लाम के अनुसार पवित्र स्थान है, और उन स्थानों पर जाने से पहले कुरान का स्पर्श करके जाता था। और वह इतना ज्यादा आग्रही था राज्य की इस्लामी प्रकृति का कि अपने शासन के अंतिम दिनों में उसने अपना सिर मुंडवा लिया था। आप देखेंगे, मैं बताऊंगा आपको कि उसने ये कहा कि जो 4 कर लिखे हुए हैं ना शरीयत में, इस्लामी कानून में, उन 4 करों के अलावा 5वां कर लगना नहीं चाहिए। सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करना छोड़ दिया, मिट्टी के बर्तनों में भोजन करता था। तो कहना यह चाहिए कि इस्लाम के लिए वह बहुत अच्छा सुल्तान था, खासतौर से उस इस्लाम के लिए जो सुन्नी लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, और बाकी सब के लिए वह अच्छा नहीं था। उसने एक काम और किया। उसने देखा कि ये जो
इस्लाम के धार्मिक केंद्र हैं, कहीं कोई मजार हो गई, कहीं कोई खानका हो गई, कहीं कोई मकबरा हो गया, यहां लोग जाते थे। उसने कहा कि यहां इस्लामी औरतें नहीं जानी चाहिए, उनका जाना बंद करवाओ। उससे पूछा क्यों भाई, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो कहा कि इन औरतों को क्या दूसरे जो धर्मों के लोग हैं वे छेड़ते हैं, इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, इसलिए इनको निकलना नहीं चाहिए, बदमाश लोग छेड़ते हैं इनको। एक आदेश निकाला कि औरतें इस तरह की यात्राएं नहीं करेगी, और जो उल्लंघन करेगा इस आदेश का उसको दंडित किया जाएगा। अब जो व्यक्ति इतना ज्यादा आग्रही है इस्लाम के प्रति, फिर वह खलीफा से भी अनुमति लेगा राज्य करने की। निश्चित रूप से उन लोगों ने भी ली जो उलेमाओं के प्रति उदार नहीं है, तो इसको तो लेना ही था। अनुमति ली उसने, तो उसने 2 बार मान्यता पत्र प्राप्त किया खलीफा से, और दिल्ली सल्तनत के इतिहास में पहली बार उसने स्वयं को खलीफा का नायब घोषित किया। सिक्कों पर खलीफा का नाम उत्कीर्ण करवाया, खुतबे में सुल्तान के साथ खलीफा का नाम भी लिया जाता था, और खलीफा ने भी उसको सैयदुस सलातीन की उपाधि देकर सम्मानित किया। तो एक सुल्तान जो व्यक्तिगत जीवन में सादा है, सरल है, लेकिन अपने राजनीतिक जीवन में वह कठोर है, क्रूर है। तो ये विरोधाभास तो हमें देखने को मिलता है। उलेमा वर्ग के साथ उसके संबंध अच्छे होने ही होने थे, क्योंकि थट्टा के कैंप में, थट्टा के शिविर में उसको गद्दे पर बिठाने वाले जो सरदार थे, वाला जो वर्ग था, उसमें उलेमा ज्यादा प्रभावी थे। उलेमाओं ने उसको एक तरह से गद्दे पर बिठाया, और उसने तो इनको, उलेमाओं को जागीर देना शुरू कर दिया, और जागीर का माप बदल दिया। पहले से ज्यादा जमीन मिलेगी इनको, परिमाण बढ़ा दिया। तो ऐसा जो सुल्तान है, निश्चित रूप से एक ही दिशा में सोचेगा, उसकी दृष्टि व्यापक नहीं होगी, संकीर्ण होगी, और यह संकीर्ण दृष्टि हमको दिखाई देती है। देखिए, उसने कहा कि शासन भी इस्लामी नियमों से होगा। यह जाहिर है, जब वह धर्म के मामले में इतना कठोर हो रहा है तो शासन में भी कठोर होगा। 1375 में उसने उलेमाओं को बुलाया और कहा कि भाई, आप एक सूची बनाइए करों की जो राज्य में लगे हुए हैं, और जो 4 इस्लामी कर हैं उनको तो रख लीजिए, और बाकी सब हटाने का एक आदेश निकाल दीजिए मेरी ओर से। तो एक लिस्ट बनाई गई, और बहुत बड़ी लिस्ट बनी। काजी जो नसरुल्ला था, एक काजी नसरुल्ला, उसने जनता लोगों के सामने खड़े होकर सुनाया कि भाई ये टैक्स हटाए जा रहे हैं। हाँ, बाद में उसने एक टैक्स लगाया था, हक्के शुर्ब, सिंचाई कर। वो भी उलेमाओं से पूछकर, उनसे बात करके 5वां कर, वरना नहीं उसने सारे कर हटा दिए थे। उसने कहा कि सुल्तानों के कमरों में ये चित्र बनना, ये पीतल चांदी तांबे सोने के बर्तन काम में लेना, ये कुछ भी नहीं होगा। इनको बड़े बड़े पद दिए। जलालू एक था काजी जलालुद्दीन किरमानी, उसको दारुल कज़ा का अध्यक्ष बनाया गया। वह विभाग जो धार्मिक अनुदान देता है। और भी बहुत सारे उलेमा थे, उलेमा वर्ग के लोग थे, केवामुद्दीन तिरमिजी, मलिक सैफुल मुल्क, एक अशरफुल मुल्क था। इनको इसने बड़े बड़े पद दिए, और न्यायिक पद तो इनको देने ही देने थे, क्योंकि उनका दावा ही सबसे ज्यादा उन पर था। तो जो न्याय से संबंधित काम है वह भी उनको दिया गया। और यहां तक कि उसका प्रभाव देखिए आप, इस्लाम
के जो धार्मिक नेता हैं उन पर एक शेख हुआ था कुतुबुद्दीन मनावर। तो शमसे सिराज अफीफ अपनी किताब तारीख फिरोज शाही में लिखता है कि मुझे उस मनावर ने कहा कि ये सुल्तान तो वास्तव में एक शेख है और बस इसने अपने सिर पर ताज पहन ही रखा है, बाकी मन से तो यह शेख है। इस तरह की बात कही गई। तो अब हम फिरोज तुगलक की धार्मिक नीति को किस संदर्भ में देखें, किस रूप में देखें, तो हमें इस रूप में देखना चाहिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा और बार बार कहा कि वह इस्लाम की प्रकृति के अनुसार शासन करना चाहता था, क्योंकि वह मानता था कि राज्य इस्लाम की परंपरा से शासित होना चाहिए, जैसा कि होता आया है। उसमें उसे जो दोष दिखाई दिए उन दोषों को उसने दूर किया, अपनी तरफ से तो उसने दोषों को दूर किया। और यदि हम उसका एक निष्पक्ष मूल्यांकन कर्ता के रूप में जिक्र करें तो उसने किसी का भी हित नहीं किया इस नीति से। इस तरह की नीति से राज्य आगे नहीं बढ़ते। उसकी अनेक योजनाओं का जिक्र अभी करना है मुझे, लेकिन पहले मुझे उसकी धार्मिक नीति के प्रमुख बिंदु बताने जरूरी थे, ताकि आप आगे की चर्चा में यह अनुमान लगा सको कि वह काम जो समाज सुधार के नाम पर कर रहा है फिरोज तुगलक, वे सारे काम उन लोगों के लिए हैं जो सुन्नी मुसलमान हैं, बाकी लोगों के लिए नहीं है। तो अभी फिरोज तुगलक पर हमारी बात जारी रहेगी, लेकिन अभी तो मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्ते।